वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम और मरकज़ सिरात मुस्तकीम के 17वें सालाना जलसा दस्तार फजीलत के मौका पर आज की ये तारीखी अन्नबीयुल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू सब की काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में सादात किराम मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर कुर्सी सदारत पर रौनक अफरोज पेशावर से तशरीफ लाए हुए आले नबी औलाद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत पीर सैयद हैदर मुर्तज़ा शाह साहिब अल मारूफ सैयद वलीद बादशाह आप रौनक अफरोज हैं और बर्र सगीर पाको हिंद की अजीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के शहजादगान मेहमानाने खुसूसी हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह मौलाना मोहम्मद शादाब रजा साहिब नक्शबंदी और कसीर तादाद में शुयूखुल हदीस मुदर्रिसीन आइम्मा खुतबा पीरान तरीक़त मुफ्तियान किराम और आमतुन्नास आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। दुख्तरान इस्लाम भी पर्दे में बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया पर लाइव प्रोग्राम देखा जा रहा है। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं जहां थे वहीं रहे। जब कभी भी हमारे मुक़द्दसात पर कोई हमला किया गया तो अल्लाह के फजल करम से अपने अकाबिर के दिए हुए मंशूर के मुताबिक हमने उस फितने को दबाने और उस हमले का जवाब देने की भरपूर कोशिश की। और मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि हम बदनी कुव्वत से नहीं मदनी कुव्वत से लड़ते हैं। ये हजरत हाफिजुल हदीस इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज आपका फैजान है। रब्बुल जलाल आपके मरकद पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। यही वो ईवान इकबाल है जहां हमने अल्लाह के फजल से गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हीरो होने का और गाजी होने का फतवा दिया था। उस वक़्त जो लोग स्टेज पर मौजूद थे आज उनमें से बहुत से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन गाजियों से जो हमारा प्यार है उसी निस्बत से फिदाए नामूस रिसालत हजरत गाजी अहमद शेर खान नियाजी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे स्टेज पे रौनक अफरोज हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादेर हम सब पे सलामत फरमाए। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि रब्बुल जलाल ने अनगिनत शानें अता फरमाई हैं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज फतावा रिज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द में 365 और 366 सफ़े पर फरमाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरे मवाहिब में 800 अस्माए गिरामी हैं। आमतौर पर 99 अस्माए गिरामी वो प्रिंट किए जाते हैं। तो फरमाने लगे कि फकीर ने तकरीबन 1400 पाए हैं और फिर फरमाते हैं हसर नामुमकिन है कि सारे अस्मा सारे अलकाब जिस तरह नात में फरमाया तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। उन अस्माए गिरामी में से एक इसम शरीफ इसम मुकद्दस उम्मी है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बुल जलाल ने मुतअद्दिद मकामात पर आपके इसम शरीफ का तज़किरा फरमाया है। मिसाल के तौर पर सूरह आराफ में आयत नंबर 57 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपढ़े गैब की खबरें देने वाले की।
ये कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा है। ऐसे ही यानी अंदाज से पता चल रहा है कि कितनी बड़ी शान है रसूल होना, कितनी बड़ी शान है फिर नबी होना, और फिर इसके साथ ही उम्मी होना। ये कुरान का उसलूब ही इस बात को जाहिर कर रहा है कि माज अल्लाह ये कोई नकस और ऐब वाली बात नहीं। इसका मतलब वो है जो उस रसूल के शायान शान है जिसको रब ने सारे रसूलों का सिरदार बनाया। और इसी सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 158 में, फ़आमिनू बिल्लाह, तो ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर। कौन रसूल? व रसूल ही नबील उम्मी, बेपड़े गैब बताने वाले पर। एक तो है ना कोई किसी शायर का तखय्युल हो, किसी आशिक को कोई लफ्ज अच्छा लगे, वो अपनी इजहार मोहब्बत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुबान पे ले आए। लेकिन लफ्ज उम्मी वो लक़ब है जो उस जात ने हमारे आका अलैहिस्सलाम के लिए पसंद फरमाया, जो जात ही हकीकत में आपकी कदर को जानने वाली है। इस लफ्ज की बुनियाद पर मैंने देखा मुस्तशरिकीन ने इसके जाहिरी मफहूम को, जो हकीकत में उनको रास्ता इस्लाम के अंदर से ही कुछ नाहंजार लोगों ने दिया था, तो उन्होंने ये एतराज किया कि जो खुद हो वो दुनिया की क़यादत कैसे कर सकता है माज़अल्लाह। और फिर जो लफ्ज कराची के एक खारजी ने इस्तेमाल की, ये आज से नहीं, मौदूदी से लेकर डॉक्टर पुरअसरार और गामदी तक ये एक मुसलसल बीमारी है। और फिर इसमें जो उस कराची के खारजी ने तो यहाँ तक हमला कर दिया कि बैक वक़्त वो अल्फाज रब्बे जुल जलाल की ज़ाते गिरामी, अल्लाह के इल्म, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबूवत, कातिबीन वही की सिकाहत, इन सब पर वो बहुत बड़ा हमला है कि उस शख्स ने माज अल्लाह ये कहा, नकले कुफर कुफर न बाशद। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। तो बाज वक़्त कातिब से ग्रामर में गलती हुई लिखने में, ये किसकी बात हो रही है? कुरान लिखने में। और कातिब से मुराद किसी मतबा का, किसी आम किताब का कातिब नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कातिबीन वही, उनकी बात कर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी करेक्शन नहीं की, माज़अल्लाह। तो सरकार पे अदम एतमाद, बल्लिग मा उनजिला इलैका, अल्लाह फरमाता है जो नाजिल किया जाए उसी तरह आगे पहुंचाओ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाने का हक अदा किया। और उन लोगों के बकौल जो बज़ाहिर बड़े तौहीदी बनते हैं, बतौर फर्ज अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करेक्शन ना कराई बकौल उसके कुफर के, तो अल्लाह वही भेज के करवा सकता था कि मैंने तो यूं नाजिल किया, लिखा यूं गया। अब देखो वो किताब जिसकी बुनियाद पे पूरा इस्लाम है, अगर उसके मानने वाले ही उसके अंदर गलतियां माज़अल्लाह मानना शुरू हो जाएं, तो फिर कादियानियों को, यहूद को, नसारा को, मुस्तशरिकीन को, सबको कितना बड़ा रास्ता मिल जाएगा इस्लाम पर हमला करने कि जिस कुरान की बदौलत ये क़यामत तक अपने दीन को सलामत ले जाने वाले हैं, और जिसकी हिफाजत का जिम्मा ये कहते हैं अल्लाह ने उठाया हुआ है। खुद ही कह रहे हैं कि उसके अंदर माज़अल्लाह गलतियां रह गई हैं। और ये बातें रवाफिज ने भी इससे बढ़ के की हुई हैं। यानी ये मौजू उन सब के लिहाज से हमारा मुश्तरका उन सब को जवाब है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, जिसकी हिफाजत रब्बे जुल जलाल ने अपने जिम्मे करम पे ली, और जिसके लिहाज से नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हदीस कुदसी के तौर पर बयान किया। सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 7522 है, और मुस्लिम शरीफ के अंदर, यानी वो जो हदीस कुदसी है मुस्लिम शरीफ के अंदर, वो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। हदीस नंबर 2865 जिल्द नंबर 4, रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, व अनज़लतु अलैका किताबा, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप पर किताब को नाजिल किया। यह हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है
कि मैंने आप पर कुरान को, किताब को नाजिल किया। कैसी किताब? बड़े अजीब लफ्ज हैं और वो लफ्ज ही घंटों बहस के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने फरमा, महबूब मैंने आप पे वो किताब नाजिल ला यगसिलुहुल मा, जिसको कभी पानी धो ही नहीं सकता। उसके लफ्जों को पानी नहीं मिटा सकता, उसको पानी धो नहीं सकता। मतलब ये था कि वो सीनों में नक्श होने वाली किताब बड़ी बड़ी आंधियों, तूफानों और तवील जमानों के गुजर जाने के बावजूद फिर भी तरोताजा रहेगी। यानी उधर ये बकवासात की उसी टाइम ही उसमें खलल वाक़े हो गया, और इधर अल्लाह का ये फरमान जो हदीस कुदसी है कि फरमाया ऐसा कुरान में आपको मैंने दिया है, ला यगसिलुहुल मा, मतलब ये है मानाहु महफूजुन फिस सुदूर, ये ना कागज की मोहताज है ना कलम की मोहताज है। धोने वाले कैसे इसको धो पाएंगे कि ये उस दिल पे लिखी जाती है जो उस धड़कने वाले लोथड़े के साथ एक लतीफा रब्बानिया की शक्ल में कायम है। ला यततर्रकु इलैहि ज़िहाब बल यबका अला ममर्रि ज़मान, इसकी तरफ किसी लिहाज से भी बदलने की कोई काविश रास्ता पा ही नहीं सकती कि इसमें माज़अल्लाह कोई तब्दीली ले आए। और फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप ये इरशाद फरमाते हैं जो बुखारी शरीफ में 7522 नंबर हदीस है, और ये आज के जो मजाज हैं, यानी हर देख का जायका और टेस्ट लेना, जो नौजवानों में एक चीज बड़ी आजकल आम हो चुकी है, और फिर लिबरल तबके में और फिर इल्हाद के हमलों में, उसके मुकाबले में भी ये लाहे अमल बड़ा अहम है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, कैफ तसअलून अहलल किताब अन कुतुबिहिम, कुछ लोगों को जब देखा कि वो अहले किताब से पूछते हैं कि तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है, इस मसले का जवाब, आपको गुस्सा आया। आपने फरमाया तुम उनसे क्या पूछते हो, उनके दरवाजे पे भीख लेने क्यों जाते हो? फरमाने लगे व इंदकुम किताबुल्लाह, हालांकि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है। अक़रबुल कुतुबि अहदम बिल्लाह, फरमाया जिस किताब के नुज़ूल का वक़्त सारी किताबों के मुकाबले में अल्लाह के ज्यादा करीब है। यानी पहले सुहफ को बड़े जमाने गुजर गए, तौरात, ज़बूर, इंजील को, फरमाइए जो ताजा ताजा है कदीम कलाम, लेकिन अकरब है, अकरबुल कुतुब अहदन बिल्लाह, रब की तरफ से नाजिल होने के लिहाज से अल्लाह का कलाम हो और सबसे ज्यादा अकरब हो, सबसे ज्यादा उसको कुर्ब मुयस्सर हो, वो ये कुरान मजीद है। और फरमाने लगे लम युशब, ये वो किताब है, सबसे पहले तो फरमाया महवा, जो खालिस है, जिसमें मिलावट नहीं, और महदा की ताकीद के तौर पर फरमा लम युशब, इसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। तो तुम जाके उनसे पूछते हो जो आयतें बेच चुके हैं, किताबें बदल चुके हैं, हालांकि तुम्हारे घर अल्लाह की किताब है और जिसमें कोई तब्दीली नहीं, लम युशब, जिसमें कोई मिलावट नहीं। तो इस बुनियाद पर आज कच्चे ज़हन जो ये नेट पर और मुख्तलिफ तरीकों से औरों के अफकार की हड्डियां चूसना शुरू कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं ये काम वो करें जिनके घर कुछ ना हो और जिनके पास कुरान जैसी किताब है, जिसमें मिलावट ही नहीं, जिसमें कजी नहीं, जिसमें कमी नहीं, जो इतनी जामे है, जिसमें रद्दो बदल नहीं। तो फरमाया तुम ऐसी किताब के वारिस हो, लिहाजा तुम्हें इस किताब की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है ला यातिहिल बातिल, कुरान मजीद में फरमा कि इसकी तरफ बातिल फटक ही नहीं सकता। इतनी महफूज किताब, क्योंकि इस मौजू पर एक प्रोग्राम पहले हम कर चुके हैं, उस तफसील की तरफ अब मैं नहीं जाता। अब ये कुरान मजीद, इसकी कतईयत, इसकी सिकाहत, इसकी जामियत
और क़यामत तक अना तारिकुन फीकुम थक़लैन के लिहाज से उम्मत की निजात दहिंदा ये किताब, इसका सारे का सारा जो मदार है वो जुबान रसूल सलाम पे है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर है, वो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक पर है। इस बुनियाद पे अगर लफ्ज उम्मी के माने में माज़अल्लाह खयानत की जाए तो फिर ये खयानत उलूहियत से लेकर नबूवत तक और नबूवत से लेकर आगे क़यामत तक पूरी उम्मत पर यह हमला है जिसको हम कर्ज नहीं देना चाहते थे। इस बुनियाद पर अल्लाह के फजल से ये बज़म सजा के बैठे हैं। चूंकि ये मौजू बड़ा तवील है और बड़ा समझने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे, अगरचे टाइम काफी हो चुका है। चूंकि सुन के फिर इसको आगे इसका इबलाग करना है। और जी हमारे स्कूलों कॉलेजों के कुछ नाम नहाद प्रोफेसर और कुछ लिबरल और मुल्हिद जो, और फिर ये साथ रिफ्ज़ व खुरूज का जो गंद है, उसके मुकाबले में हमने एक बंद बांधने की कोशिश करनी है। हकीकत में हिफाजत तो खुद रब्बे जुल जलाल फरमाने वाला और खुद जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए इसकी हिफाजत फरमाने वाली। लफ्ज़ उम्मी के लिहाज से बुनियादी तौर पर इसके जो मानी हैं वो मैं अर्ज करना चाहता हूं, और उसके बाद फिर जिस माने के लिहाज से ज्यादा लोगों की तरफ से फितना बर्पा किया जाता है उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले उम्मी मंसूब इलल उम्मी उसको कहा जाता है कि जो यानी माँ की तरफ मंसूब है। मतलब क्या, जैसे वो शिकमे मादिर से बाहर आया था तो ला यकराओ वला यक्तुबु, उस वक़्त ना पढ़ता था ना लिखता था। इस पर जो हम आगे तफसील से बात करेंगे, जिसका तर्जमा गैरों ने माज़अल्लाह अनपढ़ किया और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बेपढ़े के साथ उसका तर्जमा किया, और तफसीलात उसकी इंशाअल्लाह हम कुरान और सुन्नत से आगे वाज़े करेंगे। लफ्ज़ उम्मी का दूसरा माना कि कहते हैं असल को, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी क्यों कहा जाता है कि आप असलुल मौजूदात हैं, आप उम्मुल मौजूदात हैं और आप असलुल मुकव्वनात हैं कि परतो तेरे हाथ का महताब का नूर, चांद भी चांद बना पाके इशारा तेरा, चश्म हस्ती सिफ्ते दीदाए आमा होती, दीदाए कुन में गर नूर न होता तेरा। इस पर रूहुल बयान के अंदर तफसीलन बहस की गई, और वो जो सारी अहादीस हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले रब्बे जुल जलाल ने मेरे नूर को पैदा किया, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, महबूब आपको भेजना ना होता तो हम अफलाक को पैदा ना करते, हम दुनिया को पैदा ना करते। इस बुनियाद पर उम्मी का माना है वो जो पूरी कायनात और मौजूदात की असल हैसियत, जहां से सबको नूर की तकसीम से झलक मिली कि सबसे पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को पैदा किया गया। जिस तरह हदीस नूर जो मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर मौजूद है, उसमें तफसील है कि फिर उसी नूर से लेके सब रोशनी इस बज़्म कौनैन को फिर सजाया गया। तो ये दूसरा मतलब है उम्मी का। तीसरा मतलब मंसूब इला उम्मिल कुरा, उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा को कहा जाता है, और वो भी क्योंकि सबसे पहले उस जगह की जमीन पैदा हुई और फिर उसे फैला के सारी जमीन को बनाया गया। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात क्या ज्यादा हिस्सा उस शहर में गुजरा हिजरत से पहले, तो उसकी तरफ मक्का मुकरमा की तरफ निस्बत यानी उम्मुल कुरा की तरफ निस्बत की वजह से आपको उम्मी कहा जाता है। चौथे नंबर पर मंसूब इला उम्मिल किताब, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए उम्मी हैं कि आप उम्मुल किताब वाले हैं। उम्मुल किताब में फिर दो एहतमाल है, फातिहा शरीफ को भी उम्मुल किताब कहा जाता है और लौहे महफूज को भी उम्मुल किताब कहा जाता है, और फातिहा भी हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के क़ल्बे पुरनूर पे उसका नुज़ूल हुआ है, और फिर दूसरी तरफ लौहे महफूज
फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इस लिहाज से उम्मी का मतलब होगा लौहे महफूज वाले, लौहे महफूज के मालिक, और फिर उम्मुल किताब वाले यानी फातिहा शरीफ वाले कि जिसके अंदर सारे कुरान का खुलासा मौजूद है। 5वें नंबर पर मंसूब इला उम्मतिल अरब, उम्मत अरब की तरफ, चूंकि अल्लाह ने आपको अजम में नहीं अरब में पैदा किया और अरब की एक खास फजीलत है, तो उम्मत अरब उस लफ्ज उम्मत की तरफ मंसूब होने की वजह से और निस्बत में फिर ता गिर जाता है, आपको इस बुनियाद पर भी उम्मी कहा जाता है। और 6ठे नंबर पर जो ये लफ्ज उम्मत है, मसलन हम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस लफ्ज उम्मत की तरफ निस्बत की बुनियाद पर उम्मत वाले, बड़ी गौर तलब बात है, वैसे तो सारे नबी ही उम्मत वाले हैं, लेकिन जब मुतलकन ये बोला जाता है तो इसमें मतलब होता है बड़ी उम्मत वाले। बिला तशबीह और तमसील वो एक सहाबी थे तो उनको जुल यदैन कहा जाता था, हाथों वाले, तो हाथ तो सबके ही होते हैं, लेकिन चूंकि उनके बड़े थे इस वास्ते उनको ये उस बड़ाई की तरफ निस्बत करने के लिए जुल यदैन कहा जाता था। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे हर नबी की ही उम्मत है और वो उम्मत वाले हैं, लेकिन सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें एक तरफ और क़यामत के दिन हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत एक तरफ। जब आपने ये इरशाद फरमाया, सही बुखारी में हदीस शरीफ है कि मेरा सबसे बड़ा मोजज़ा वो कुरान है जो मुझ पे नाजिल किया गया, तो फिर अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिआ, मुझे यकीन है कि क़यामत के दिन जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी बड़ी किसी नबी की उम्मत नहीं होगी। अन अकून अक्सरहुम, इसमें हम में सारे नबी एक तरफ, उनकी सारी उम्मतें एक बड़े ग्राउंड में इकट्ठी की जाएं तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, मेरी उम्मत फिर भी उन सब की उम्मतों से बड़ी उम्मत। इसमें भी उम्मी का माना है वो जो बड़ी उम्मत वाले रसूल हैं। इस बुनियाद पर आगे मैं वो हवाला जा जिक्र करूंगा कि लफ्ज उम्मी सिर्फ शरफ ही नहीं, सिर्फ मोजज़ा ही नहीं, बल्कि वो शरफ और वो मोजज़ा है जो अल्लाह ने नबियों में सिवाय आपके किसी को अता नहीं किया। यानी ये इनफिरादियत है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनफिरादियत की बुनियाद पर। और यहाँ तफसीर मज़हरी जो है एक हदीस शरीफ भी जो इब्न हिब्बान की जिक्र की, इस माने के लिहाज से जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 416 पर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशर के मैदान की खबर देते हुए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उम्मी हैं कि जिन्हें अव्वलीन आखिरीन सब का पता है, तो माशर की खबर देते हुए आपने ये इरशाद फरमाया कि इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन यौमल क़ियामति मिंबरा, हर नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी के लिए क़यामत के दिन अलहदा मिंबर रखा जाएगा। हर नबी के लिए अलहदा मिंबर किसका बना होगा? सरकार फरमाते हैं मिन नूरिन, मिंबर किसका बना होगा? तवज्जो है साहब की, हर पैगंबर के लिए, हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एजाज होगा। जब दूसरे कपकपाहट का शिकार होंगे, डरे होंगे, लेकिन नबियों की शान निराली होगी, तो हर नबी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिंबर नूरानी होगा। लेकिन जो नबियों के नबी हैं, सरकार फरमाते हैं व इन्नी अला अतवाले, मैदान माशर में नबियों के मिंबरों में से जो सबसे तवील और लंबा मिंबर होगा वो मेरा होगा। मैदान माशर का नक्शा ज़हन में रखें, फरमाया इन्नी अला अतवालिहा व अनवरिहा, जो मेरा मिंबर होगा सबसे लंबा भी होगा और सबसे नूरी भी होगा, सबसे अनवर होगा, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी जितना वो जगमगाएगा इतना और किसी का मिंबर नहीं जगमगाएगा, जिस पर अल्लाह क़यामत के दिन मुझे बिठाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फयजी ओ मुनादिन, एक मुनादी आएगा, युनादी, वो ऐलान करेगा ऐन नबीयुल उम्मी, यानी जिस लफ्ज को आज
कमीने लोगों ने माज़अल्लाह सीढ़ी बना के अपने आप को ऊपर बढ़ाने की कोशिश की कि वो हम जैसे हैं, हम उन जैसे हैं। सरकार फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा ऐनन नबीयुल उम्मी। तो जब ये ऐलान होगा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फयक़ूलुल अंबिया कुल्लुना नबीयुन उम्मी। हर नबी कहेगा मौला मैं उम्मी नबी हूँ। फाइला अय्यना उर्सिला, हम में से किसे बुलाया जा रहा है? नबी उम्मी कोई एक तो नहीं, हम सारे ही उम्मतों वाले हैं। ये इस माने का असल है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम उम्मी का माना ये समझेंगे उम्मत वाला। तो हर नबी कहेंगे हम उम्मत वाले हैं। तो अल्लाह तू हम में से किसे बुला रहा है, हम में से किसको निदा दी जा रही है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दोबारा ऐलान हो ऐन नबीयुल उम्मीयुल अरबी, के नबी उम्मी अरबी कहाँ है? हालांकि अल्लाह जानता है, उससे कोई चीज छुपी ही नहीं, लेकिन सिर्फ उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली कि सारी खलकत इकट्ठी है, इन्हें आज पता चले कि उम्मी का मतलब क्या है, उम्मी की शान क्या है, उम्मी का मकाम क्या है। जिस वक्त साथ लफ्ज अरबी का इजाफा किया जाएगा तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फयंजिलु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर सब समझ जाएंगे कि हमें नहीं बुलाया जा रहा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर से उतर के हत्ता यअतिया बाबल जन्ना, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। फयक़राहु, उसे खटखटाएंगे, दस्तक देंगे। फयुक़ालु मन, तो अंदर से आवाज आएगी कौन है? फयक़ूलु मुहम्मद व अहमद, अंदर से पूछा जाएगा कद उर्सिला इलई, कि यहाँ तो खास दावत वाले आते हैं, क्या दावत दी गई है आपको, यहाँ बुलाया गया है? फयक़ूलु नअम, तो सरकार फरमाएंगे हाँ। फयुफ्तहु लहू, तो जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। अभी वो मैदान माशर है और इधर सरकार के लिए दरवाजा खोला जाएगा, और दूसरी जगह बेयदी मिफ्ताहुल जन्ना, वो और मौका है कि मेरे हाथ में जन्नत की चाबी है। अब यहां जिस वक्त दरवाजा खोला जाएगा फयतजल्ला लहुर रब, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तजल्ली होगी। और फिर वो हदीस जो बुखारी शरीफ में है, सरकार सब की बख्शिश फरमाएंगे, सजदे में होंगे, इरफा रअसक, महबूब सर तो उठाओ, वशफा तुशफ़ा, सल तुता, कुल तुस्मा, बोलो तो सही सुना जाएगा, मांगो तो सही दिया जाएगा, महबूब सफारिश करो तो सही सफारिश कबूल की जाएगी। तो तफसीर मज़री में इस हदीस को जिक्र करके वो कहते हैं हाज़ल हदीस यदुल्लु अला अन्नल उम्मिय्या मुश्तक़्क़ुम मिनल उम्मा। इस हदीस से पता चलता है कि लफ्ज उम्मी, लक़्ब उम्मी उम्मत से मुश्तक़ है। इस बुनियाद पर नबियों ने कहा कि हम सारे ही उम्मी हैं, कि हम सारे ही उम्मत वाले हैं। लेकिन यहां मतलब ये था कि वो जो सबसे बड़ी उम्मत वाले हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बुनियाद पर भी उम्मी कहा जाता है कि सबसे बड़ी उम्मत वाली हस्ती। इसके बाद यहां एक दूसरी किरात है, वो है अम्मी फतह हमजा के साथ, और उसको इमाम आलूसी ने जिल्द नंबर 6 के अंदर जिक्र किया। और ऐसे ही जो जलालैन का हाशिया जमल है उसके अंदर जिक्र किया गया कि वो अजीम कारी याकूब की किरात है, उसके मुताबिक ये लफ्ज उन्होंने अम्मी पढ़ा है, यानी उम्मी की बजाय अम्मी। जिस तरह हमारे उर्दू पंजाबी में लफ्ज अम्मी बोला जाता है जिसका माना माँ होता है, लेकिन यहां पर माना क्या है? तो ये चूंकि एक किरात है, अगरचे वो राइज नहीं, लेकिन उसके लिहाज से भी जो माना है वो है अम्मा या उम्मों से, जिसका माना होता है इरादा करना, कसद करना। तो फिर अब अगर अम्मी इसको पढ़ा जाए अरबी में तो मतलब होगा मकसूदे कायनात, यानी जिनका हर कोई इरादा करता है, इंसान भी, हरनी भी, चिड़िया भी। और उहदुन जबलु युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, पहाड़ भी इरादा करते हैं, दरख्त भी चल के आते हैं, हर शय अपनी फरियाद लेके आती है, इनका कसद किया जाता है, इनकी तरफ सफर किया जाता है, इनका शौक लेकर लोग इनकी तरफ जाते हैं।
और देखो आज भी वो शौक बाकी है जो राहे मदीना के अंदर लोग लिए दिन रात तड़पते हैं। तो इस बुनियाद पर यह माना भी अजीम माना है जिसको चंद मुफस्सिरीन ने इस किरात के तहत जिक्र किया है। अब हमारी असल बहस सबसे पहले माने पर है जो तकरीबन यानी सबसे राजे माना है और जिस पर किताब सुन्नत में फिर उसके जो तकाजे थे वो ज्यादा बयान किए। सबसे पहला माना ला यक्तुबु वला यक़राउ, जो ना लिखे और ना लिखा हुआ पढ़े। हमारे यहाँ माज़अल्लाह कुछ लोग उम्मी और जाहिल को मुतरादिफ समझते हैं, हालांकि उम्मी और जाहिल मुतरादिफ नहीं है। जाहिल वो है जो ना जाने जो जानना चाहिए। लिखना पढ़ना, लिखे हुए को पढ़ना, ये एक आला है इल्म का, इसके जरिए से इल्म आता है। तवज्जो करना कि पहले लिखना तो आए, पढ़ना तो आए, और ये उनके लिए है, हम जैसों के लिए है। और जो इस आले के बगैर ही सब कुछ पढ़े हुए हों वो इसके मोहताज ही नहीं। इस बुनियाद पर मुख्तलिफ तरीकों से फिर लफ्ज़े उम्मी में जो अजमत है उसका तज़किरा मुहक्किकीन ने किया। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस मोजज़ा का सबब बयान किया गया, और ये फर्क है हमारे लिहाज से इसका माना और है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से इसका माना और है। कोई एतराज कर सकता है कि फिर लफ्ज का तो एक ही माना होता है, फिर हर जगह एक ही होना चाहिए। तो आइम्मा ने लिखा है कि तकब्बुर हमारे लिहाज से ऐब है लेकिन अल्लाह के लिहाज से शान है। अल मुतकब्बिर कुरान मजीद में उसका इसमें गिरामी है। अब लफ्ज एक ही है, हमारे लिहाज से वो ऐब है लेकिन अल्लाह ताला के लिहाज से वो ऐब नहीं है। अल्लाह की किबरियाई है, अल्लाह की अजमत है। तो इस बुनियाद पर कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने सबसे पहले खुद इस बात का तज़किरा किया। सूरह अनकबूत में आयत नंबर 48 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा कुंत तत्लु मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। यह आयत नंबर 48 है। अल्लाह फरमाता महबूब आला हजरत ने जो तर्जुमा किया, और इससे पहले तुम कोई किताब ना पढ़ते थे ना अपने हाथ से कुछ लिखते थे। यूं होता यानी अगर ऐलान नबूवत से पहले आप लिखते भी और लिखा हुआ पढ़ते भी तो क्या होता, इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, फिर बातिल परस्त शक में पड़ जाते। तो बातिल वाले जरूर शक लाते। बातिल परस्तों से मुराद यहाँ पर खुसूसी तौर पर अहले किताब हैं। उनको बहाना मिल जाता कि हमारी तौरात ज़बूर इंजील के अंदर तो इनका तारुफ उम्मी के साथ है कि बाद में नबियों के आखिर में जो आएंगे वो उम्मी होंगे, और इनका दावा ये है मैं आखिरी नबी हूं, और लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जबकि इनका जो तारुफ हमें अल्लाह ने कराया था वो ये था कि वो उम्मी होंगे। तो इस बुनियाद पर वो बहाना बना लेते और शक का उन्हें दरवाजा मिल जाता। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों कामों से बचा के रखा ताकि जो शान पहले जिक्र की गई है उस शान पे हर्फ ना आए, और बल्कि उनसे अहले किताब से ये तकाजा किया जाए कि अपनी किताब पर जो कुछ तुम्हारी किताब में था वैसे ही उन सिफात के मुताबिक अल्लाह के रसूल जलवागर हो चुके हैं। यहाँ पर हाशिया सावी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इस आयत के तहत कहते हैं कि वमा कुंत तत्लु शुरूउन फी इस्बाति दलीली अला अन्नल कुरान मिन इंदिल्लाहि व अन्नहु मुअजिजुल बशर कअन्नल्लाह यक़ूलु लिअहलिल किताब अंतुम ला उज़रा लकुम फी इनकारिल कुरान वला फी तकज़ीबिन नबी। कि अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारा कोई उज़र नहीं, अहले किताब ना इनकारे कुरान में तुम्हारा कोई उज़र है, यानी जलालैन शरीफ के अंदर ये, और ना ही ये है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला सकते हो